नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पंजाब के दौरे पर है। लुधियाना में सीएम गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि 111 दिन का कार्यकाल चन्नी का बहुत शानदार रहा है। 5 साल के लिए आप मौका देंगे तो पंजाब में और विकास होगा। पंजाब में नशे का मुद्दा काफी बड़ा है। हमारी नई सरकार आपके सहयोग से इसे खत्म करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने संत रविदास को नमन किया और कहा कि सीएम चन्नी के पत्र के बाद पंजाब में चुनाव की तारीखें बदली। आम आदमी पार्टी पंजाब को दिल्ली समझ रही है। बड़े राज्यों में अलग तरह से काम होता है। आपसे अपील करूंगा उनकी बातों में ना आए। चुनाव आते ही अब पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बाद भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। कहा उन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, आश्चर्य होता है। पंजाब में कांग्रेस की जीत से देश भर में अच्छा मैसेज जाएगा। तो तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान कही और साथ ही आज उनके संबोधन में जो अहम बातें रही वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 111 दिन का कार्यकाल चन्नी का बहुत शानदार रहा। 5 साल के लिए आप मौका देंगे तो पंजाब में होगा और विकास। पंजाब में नशे का मुद्दा काफी बड़ा है। हमारी नई सरकार आपके सहयोग से इसे खत्म करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने संत रविदास को नमन किया और कहा कि सीएम चन्नी के पत्र के बाद पंजाब में चुनाव की तारीखें बदली है। आम आदमी पार्टी पंजाब को दिल्ली समझ रही है। बड़े राज्यों में अलग तरह से काम होता है। आपसे अपील करूंगा उनकी बातों में ना आए। चुनाव आते ही अब पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बाद भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा उन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, आश्चर्य होता है। पंजाब में कांग्रेस की जीत से देश भर में अच्छा मैसेज जाएगा। महादेव सिंह खंडेला ने संभाला राज्य किसान आयोग का पदभार। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कृषि पंत भवन में संभाला पदभार। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा इंग्लिश स्कूल डोटासरा जी के समय में शुरू किए। मोबाइल इंटरनेट का युग है। बच्चे आज बिजनेस नहीं सीखेंगे तो परेशान होंगे। पूर्व में अंग्रेजी का विरोधी रहा हूँ। तुक्काबाजी करके अंग्रेजी में बात करते हैं। जब अंग्रेजी स्कूल शुरू करने से वे बचपन से ही सीख सकेंगे तो वे आगे बढ़ सकेंगे, सफल होंगे। 40 साल पहले स्थिति बदहाल थी। अब कानून बनाकर नरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। काम नहीं मिला तो आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। किसानों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर दूध पर सब्सिडी दे रहे हैं। किसान आयोग अध्यक्ष बजट में मुझे सुझाव दे सकते हैं। जो चाहो मांग लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जो चाहो वो मांग लो, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तो जितने भी मांगे हैं वो उनके सामने रख दी जाए किसानों से जुड़ी हुई। तो महादेव सिंह खंडेला ने राज्य किसान आयोग का पदभार संभाला। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उन्होंने कृषि पंत भवन में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि इंग्लिश स्कूल डोटासरा जी के समय में शुरू किए गए। मोबाइल इंटरनेट का युग है। बच्चे आज बिजनेस नहीं सीखेंगे तो परेशान होंगे। पूर्व में अंग्रेजी का विरोधी रहा हूँ। तुक्काबाजी करके अंग्रेजी में बात करते हैं। अब अंग्रेजी स्कूल शुरू करने से वे बचपन से ही अंग्रेजी सीख सकेंगे तो वह आगे बढ़ सकेंगे और सफल भी होंगे। 40 साल पहले स्थिति बदहाल थी। अब कानून बनाकर नरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। काम नहीं मिला तो आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। किसानों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर दूध पर सब्सिडी दे रहे हैं। किसान आयोग अध्यक्ष बजट में मुझे सुझाव दे सकते हैं। और ये भी कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जो चाहो मांग लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कोल संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का दिल्ली दौरा। ऊर्जा मंत्री भाटी ने की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। भाटी ने रोजाना 42,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला आपूर्ति की मांग रखी। छत्तीसगढ़ के पीईकेबी कोल ब्लॉक को जल्द पर्यावरण स्वीकृति की मांग की है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर भाटी ने ये मुद्दा उठाया है। सौभाग्य योजना की समय सीमा में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया है और कहा है कि कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों से सुलभ लोन सुविधा हो। तो वहीं साथ ही सीमांत किसानों की सोलर से जुड़ी चर्चा पर भी सुझाव दिया गया। कुसुम योजना में किसान को 1 मेगावाट के प्लांट की लागत 4 करोड़, लेकिन बैंक नहीं दे रहे ऋण, जिसके चलते केवल 11 किसान ही लगा पाए हैं प्लांट, जबकि प्लांट के लिए राजस्थान से करीब 700 किसानों के आवेदन आए हैं। भाटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार बैंकर्स को लोन उपलब्ध कराने के
निर्देश दें। तमाम महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए गए हैं वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोल संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का एक बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा रहा और ऊर्जा मंत्री भाटी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी भाटी ने उठाई। तो वहीं भाटी ने रोजाना 42,500 मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला आपूर्ति की मांग रखी। छत्तीसगढ़ के पीईकेबी कोल ब्लॉक को जल्द पर्यावरण स्वीकृति की मांग उन्होंने रखी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर भाटी ने ये मुद्दा उठाया। सौभाग्य योजना की समय सीमा में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और कहा कि कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों से सुलभ लोन सुविधा होनी चाहिए। साथ ही सीमांत किसानों की सोलर से जुड़ी चर्चा पर भी उन्होंने सुझाव दिया और कहा कि कुसुम योजना में किसानों को 1 मेगावाट के प्लांट की लागत 4 करोड़ रुपए है, लेकिन बैंक नहीं दे रहे ऋण, जिसके चलते केवल 11 किसान ही प्लांट लगा पाए हैं, जबकि प्लांट के लिए राजस्थान से करीब 700 किसानों के आवेदन आए हैं। भाटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार बैंकर्स को लोन उपलब्ध कराने के निर्देश दे। अब बात करते हैं आज भी मान्यता को मोहताज मायड़ भाषा की। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग पकड़ने लगी है जोर। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया और कहा कि हम भी चाहते हैं राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। हमने प्रस्ताव पारित करके भी केंद्र सरकार को भेजा है। ये केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब ये सवाल केंद्र सरकार से किया जाना चाहिए। केंद्र वालों को तो केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की बातें करनी है। तो ये तमाम बातें कही गई है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से और उन्होंने आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया मायड़ भाषा को लेकर। तो आज भी मान्यता को मोहताज है मायड़ भाषा। राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया और कहा कि हम भी चाहते हैं राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। हमने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। ये केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, इस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है, इस तरीके से उन्होंने निशाना भी साधा है। तो वहीं अब ये सवाल केंद्र सरकार से किया जाना चाहिए, ये बात भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र वालों को तो केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की बातें करनी। रीट प्रकरण को लेकर भाजपा के प्रदर्शन पर कांग्रेस का निशाना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये प्रदेश में 3 साल में कोई भी माहौल सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए। इस मुद्दे को मुद्दा नहीं होकर भी ये मुद्दा बना रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिले, इसका षड्यंत्र किया जा रहा है। इनका कृत्य निंदनीय है। एसओजी जांच कर रही है, नतीजा आने दीजिए। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो बताइए। इन्हें तो केवल ये दिखाना है कि हमारा राजस्थान में वजूद है। प्रदर्शन में 50,000 लोगों के जुटने का दावा कर रहे थे, 2,000 भी नहीं जुटा पाए। 20.5 लाख में से 100 बच्चे भी भाजपा के प्रदर्शन में नहीं आए। सरकार को बदनाम करने का एजेंडा है। लोग इनके कारनामों को देख रहे हैं। विधानसभा में पहली बार प्रश्नकाल स्थगित कर विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा में चर्चा भी हो गई, कोर्ट में भी रिट हो गई, धरना प्रदर्शन भी कर लिए। अब लोगों को कैसे सरकार राहत दे सके, उसकी बात विपक्ष को करनी चाहिए। जब मुद्दे नहीं होते तो नॉन इशू को इशू बनाए जाते हैं। समर्पण निधि को लेकर डोटासरा ने सवाल उठाए और कहा कि किस बात के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक षड्यंत्र है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस से लोग खुश हैं, इसीलिए पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। ये तमाम बातें कही है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने और इस बातों के जरिए साफ तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी की ओर से जो कल विरोध प्रदर्शन किया गया था रीट प्रकरण को लेकर, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 साल में कोई भी माहौल सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए। इस मुद्दे को मुद्दा नहीं होकर भी ये मुद्दा बना रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिले, इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनका कृत्य निंदनीय है। एसओजी जांच कर रही है, नतीजा आने दीजिए। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो बताइए। इन्हें तो केवल ये दिखाना है कि हमारा राजस्थान में वजूद है। प्रदर्शन में 50,000 लोगों के जुटने का दावा कर रहे थे, 2,000 भी नहीं जुट पाए। 20.5 लाख में से 100 बच्चे भी भाजपा के प्रदर्शन में नहीं आए। सरकार को बदनाम करने का एजेंडा है। लोग इनके कारनामों को देख रहे हैं। विधानसभा में पहली बार प्रश्नकाल स्थगित कर विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा में चर्चा भी हो गई,
कोर्ट में भी रिट हो गई, धरना प्रदर्शन भी कर लिए। अब लोगों को कैसे सरकार राहत दे सके, उसकी बात विपक्ष को करनी चाहिए। जब मुद्दे नहीं होते तो नॉन इशू को इशू बनाए जाते हैं। समर्पण निधि को लेकर डोटासरा ने सवाल उठाए और कहा कि किस बात के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक षड्यंत्र है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस से लोग खुश हैं, इसीलिए पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। प्रदेश में 2 वर्ष के लिए घोषित आबकारी नीति का चौतरफा विरोध। अब राज्य सरकार के कर्मचारी ही उतरे आबकारी नीति के विरोध में। बड़े अधिकारियों और प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स के बीच मिली भगत का आरोप। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरी कर्मचारी संघ का आरोप। कहा, नीति बनाने वाले उच्च अधिकारियों ने राज्य सरकार को गुमराह किया है। नीति तैयार करने में मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री को सही तथ्य नहीं बताए गए, जिसकी वजह से प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स को 105 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कर्मचारी संघ प्रदेश संयोजक विनोद अमन और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने ये कहा। प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स की बोटलिंग फीस 6 से घटाकर 5 रुपए की गई। देशी और आरएमएल की ईडीपी दर 29 व 39 रुपए प्रति पेटी बढ़ाई गई। दोनों प्रावधानों से प्राइवेट सप्लायर्स को 92 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा। गंगानगर शुगर मिल की मार्जिन मनी 13 से घटाकर 11% की गई। इससे राज्य सरकार को 10 करोड़ का नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश में 2 वर्ष के लिए घोषित आबकारी नीति का चौतरफा विरोध हो रहा है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी ही आबकारी नीति के विरोध में उतर गए हैं। बड़े अधिकारियों और प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स के बीच मिली भगत का आरोप उन्होंने लगाया है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरी कर्मचारी संघ का यह आरोप है और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि नीति बनाने वाले उच्च अधिकारियों ने राज्य सरकार को गुमराह किया है। नीति तैयार करने में मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री को सही तथ्य नहीं बताए गए, जिसकी वजह से प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स को 105 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कर्मचारी संघ प्रदेश संयोजक विनोद अमन और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स की बोटलिंग फीस 6 से घटाकर 5 रुपए की गई है। देशी और आरएमएल की ईडीपी दर 29 व 39 रुपए प्रति पेटी बढ़ाई गई है। दोनों प्रावधानों से प्राइवेट सप्लायर्स को 92 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा। गंगानगर शुगर मिल की मार्जिन मनी 13 से घटाकर 11% की गई है। इससे राज्य सरकार को 10 करोड़ का नुकसान होगा। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल राजभवन से वर्चुअली कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ आम नागरिक की मित्र बने। पुलिस विश्वविद्यालय के जरिए पुलिसिंग की ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे पुलिसकर्मी अपने आचार व्यवहार से आमजन का विश्वास जीत सके। ब्रिटिश काल से ही पुलिस की दमनकारी छवि प्रचारित रही है, जिस कारण आम व्यक्ति पुलिस के पास जाते हुए डरता है। नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी होगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव भी शामिल हुए। राज्यपाल ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किए स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किए गए राज्यपाल की ओर से। तो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह और विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। राजभवन से वर्चुअली वो कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ आम नागरिक की मित्र बने। पुलिस विश्वविद्यालय के जरिए पुलिसिंग की ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे पुलिसकर्मी अपने आचार व्यवहार से आमजन का विश्वास जीत सके। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश काल से ही पुलिस की दमनकारी छवि प्रचारित रही है, जिस कारण आम व्यक्ति पुलिस के पास जाते हुए डरता है। नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी होगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव भी शामिल हुए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत का पंजाब दौरा। लुधियाना में आज सीएम गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। लुधियाना के बाद चंडीगढ़ पहुंचकर सीएम गहलोत ने मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री गहलोत ने की पंजाब सीएम चन्नी के कामकाज की तारीफ। राजस्थान मॉडल के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोले सीएम गहलोत, कहा राजस्थान मॉडल की हमेशा रही गुड गवर्नेंस की परंपरा। 3 साल बाद भी सरकार के खिलाफ नहीं है कोई एंटी इनकम्बेंसी। केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास के बयान को लेकर बोले सीएम गहलोत, कहा अगर खुद को साफ सुथरा मानते हैं केजरीवाल तो करना चाहिए खंडन। दिल्ली सीएम केजरीवाल के सामने आकर कहना चाहिए ये बयान गलत है। चंडीगढ़ में पीसी के बाद सीएम गहलोत एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। तो तमाम अहम बातें उनकी ओर से कही गई। तो ये बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा रहा।
चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि पेटीएम ने यूपीआई मनी ट्रांसफर पर 4 का 100 कैशबैक ऑफर लॉन्च किया है। इसके जरिए 20 फरवरी तक होने वाले इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज वनडे और T20 मैचों के दौरान यूपीआई मनी ट्रांसफर पर रोमांचक कैशबैक और अन्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत कोई यूजर दोस्तों या परिवार को यूपीआई मनी ट्रांसफर के लिए पेटीएम का उपयोग करने के लिए इन्वाइट करता है तो रेफरर और रेफरी दोनों 100 रुपए तक कैशबैक ले सकते हैं। यानी कि कोई नया यूजर अगर पेटीएम से स्कैन कर पहली बार 4 रुपए का पेमेंट करता है तो उसे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इस ऑफर को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम ने भारतीय क्रिकेटर्स युजवेंद्र चहल, हरभजन सिंह और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के साथ ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है। पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र यादव का कहना है कि पेटीएम यूपीआई अपने सुपर फास्ट मनी ट्रांसफर के लिए पसंद की जाती है, जो सुरक्षित और विश्वसनीय है। आगामी क्रिकेट सीजन में हम अपने यूजर के साथ इस खेल का जश्न मनाने के लिए एक विशेष पेशकश के साथ ये ऑफर लाए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।